अहाना से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए पोल्टू उठाएगा उस पर हाथ। लेकिन दोस्तों, दुर्गा देवी के रहते पोल्टू की ये हरकत उसे बहुत भारी पड़ने वाली है। जी हाँ, सीरियल भरे घर की छोटी बहू का आने वाला एपिसोड धमाकेदार और चौंकाने वाला होने जा रहा है, जहां एक और घर की छोटी बहू अहाना फूड फेस्टिवल में फर्स्ट प्राइज जीत लेती है और इनाम के तौर पर उसे पूरे 500 रुपए तक मिल जाते हैं। यह नजारा देखकर ठाकुर जी और पोल्टू दोनों के तो होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि उन्होंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अहाना न सिर्फ इस कंपटीशन में चुपके से हिस्सा लेगी बल्कि जीतकर इनाम भी हासिल करेगी। यहाँ तक कि ठाकुर जी तो पहले उसी गोरी मेम की तारीफ करते नहीं थक रही थीं, जिसके बनाए खाने का स्वाद उन्होंने चख लिया था। मुलायम और गोरे गोरे हाथों से बने उस खाने ने ठाकुर जी को दीवाना बना दिया था। लेकिन दोस्तों, यह सच्चाई सुनकर आप दंग रह जाएंगे कि वही गोरी मेम और कोई नहीं बल्कि उनके अपने घर की छोटी बहू अहाना ही थी। अगर ठाकुर जी को पहले पता चल जाता तो क्या वह इतनी आसानी से अहाना की तारीफ कर सकती? बिल्कुल नहीं। लेकिन जैसे ही अहाना के हाथ में 500 रुपए आते हैं, ठाकुर जी के मन में तो जैसे लड्डू फूट जाते हैं। वही ठाकुर जी जो हर समय अहाना को जलील करने का मौका ढूंढती रहती हैं, आज इस इनाम को देखकर उनके मन में लालच पनपने लगता है। मगर बेचारी ठाकुर जी को क्या पता कि अहाना यह 500 रुपए उन्हें नहीं बल्कि अपनी सास दुर्गा देवी को सौंपने वाली है। स्टेज पर जाकर अहाना सबके सामने अपनी सच्चाई बयां कर देती है। वह कहती है कि जो गोरी मेम आपको खाना सर्व कर रही थी वो मैं ही थी, और आज मुझे इतनी हिम्मत सिर्फ और सिर्फ मेरी सास दुर्गा देवी की वजह से मिली, जिन्होंने न सिर्फ मेरा साथ दिया बल्कि अपने हाथों से जायकेदार खाना मेरे लिए इस फूड फेस्टिवल में बनाकर भेजा। उनके आशीर्वाद से ही मैं आज फर्स्ट प्राइज जीत पाई हूँ। इतना कहकर अहाना दुर्गा देवी को स्टेज पर बुलाकर 50,000 रुपए का इनाम उन्हें थमा देती है। लेकिन यहीं पर ट्विस्ट आता है। दुर्गा देवी अहाना से नाराज हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि अहाना कहीं उनकी भी इज्जत मिट्टी में न मिला दे। लेकिन क्योंकि दुर्गा देवी अपने दिल से अहाना से बेहद प्यार करती हैं, इसलिए वे अहाना का मान रखते हुए उसकी बात मान लेती हैं। दोस्तों, असली हंगामा तो तब होता है जब सब घर लौटते हैं। अहाना ने फूड फेस्टिवल में जाने से पहले ही पोल्टू को सबके सामने इंसल्ट कर दिया था। मंजली दी से बदतमीजी करने पर अहाना ने पोल्टू की बोलती बंद कर दी थी। यही बात पोल्टू के दिल में आग लगा देती है और वह ठान लेता है कि अपनी बेइज्जती का बदला अहाना से जरूर लेगा। लेकिन दोस्तों, यह तो आप जानते ही हैं कि अहाना कभी भी जुल्म के आगे चुप नहीं रहती। वह हमेशा अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है, फिर चाहे बात उसकी अपनी हो या किसी और की। ऐसे में पोल्टू अहाना को सबके सामने जलील करने की कोशिश करता है, लेकिन अहाना चुपचाप खड़ी रहने वाली नहीं। वह पलटवार करती है और पोल्टू को कुछ ऐसा सुना देती है कि उसका खून खौल उठता है। गुस्से से पागल हुआ पोल्टू अहाना पर हाथ उठा देता है। लेकिन दोस्तों, दुर्गा देवी के सामने अहाना को मारने की हिम्मत करना मानो पोल्टू के लिए अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा साबित होता है, क्योंकि पोल्टू का हाथ दुर्गा देवी हवा में ही रोक देती हैं और अहाना को कुछ भी नहीं होने देती। पोल्टू का अहाना को थप्पड़ मारने का सपना सिर्फ सपना बनकर रह जाता है। अब असली सवाल यह है कि दुर्गा देवी, जिन्होंने पहले ही पोल्टू को उसकी गंदी सोच और घटिया रवैये के लिए चेतावनी दे दी थी, क्या इस बार उसे ऐसी सजा देंगी जो उसकी पूरी जिंदगी का रुख बदल दे? और क्या पोल्टू दुर्गा देवी की सजा को मान लेगा या फिर घर में और बड़ा हंगामा खड़ा कर देगा? अंत में दोस्तों, याद रखिए, लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ एक कागज की पॉलिसी नहीं होती, बल्कि यह आपके परिवार के लिए एक मजबूत सुरक्षा कवच है। सही प्लान चुनकर और समय पर प्रीमियम भरकर आप यह यकीन दिला सकते हैं कि आपके ना होने पर भी आपके परिवार के खर्चे, बच्चों की पढ़ाई और उनका भविष्य पूरी तरह सुरक्षित रहे। अगर आपको 2025 के लिए सिंपल और बेस्ट लाइफ इंश्योरेंस गाइड चाहिए तो नीचे कमेंट करें, लाइफ इंश्योरेंस गाइड। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।